देख लो यार, अब कैसे VSK में कैसे आप अटेंडेंस लगाओगे? परेशानी समझो भाई। यहाँ इंतजार करना पड़ता है, आधा घंटा बाद ही नाव मिलता है हम लोगों और उसके बाद फिर उधर पैदल भी जाना, पद यात्रा करना है। हाँ, ये सही बात है। हाँ, ये बहुत सही बात बोली कि हमको लाइफ जैकेट जिला प्रशासन से मिलना चाहिए। हम लोग जान जोखिम में डालते हुए, देखो सर स्वयं खुद अपना चप्पू चलाते हुए नाव पार कर रहे हैं। ये हमारे कंदारी के प्रभारी HM हैं। मेरे बगल में जो वीडियो चल रहा है आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग नाव से नदी पार कर रहे हैं। एक व्यक्ति लाइव कमेंट्री कर रहा है, इस यात्रा के जोखिम बता रहा है, प्रशासन से लाइफ जैकेट की मांग की जा रही है और कुछ तकनीकी समस्या भी बताई जा रही है। और ये वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग शिक्षक हैं और नदी पार करके अपने स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये वीडियो सामने आया है छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के छोटे बेठिया इलाके से, जहां शिक्षकों को बरसात के दिनों में रोज़ाना इसी तरह जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षकों की आफत में जान के अलावा एक और अहम मसले पर स्थानीय प्रशासन और सरकार का ध्यान खींचा जा रहा है। वो मसला है ऑनलाइन अटेंडेंस का। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देख लो यार, अब कैसे VSK में कैसे आप अटेंडेंस लगाओगे? परेशानी समझो भाई। यहाँ इंतजार करना पड़ता है, आधा घंटा बाद ही नाव मिलता है हम लोगों को। और उसके बाद फिर उधर पैदल भी जाना, पद यात्रा करना है। कोई गारंटी नहीं है, सामने करना पड़ता है, तब तनख्वाह मिलता है। बहुत बाढ़ है, डर लग रहा है। जी ठाकुर सर बोलो सर, ठाकुर सर कुछ बोलो सर। लेकिन अभी वो जी मसाना सर, चलिए आप लोग भी बोलिए फटाफट। लाइव मतलब जिला प्रशासन से बहुत। हाँ, ये सही बात है। हाँ, ये बहुत सही बात बोली कि हमको लाइफ जैकेट जिला प्रशासन से मिलना चाहिए। हम लोग जान जोखिम में डालते हुए, देखो सर स्वयं खुद अपना चप्पू चलाते हुए नाव पार कर रहे हैं। ये हमारे कंदारी के प्रभारी HM हैं। वो खुद स्वयं बीच तरह मेहनत करके आना पड़ता है। बताइए, लाइफ जैकेट नहीं है, उफनती हुई नदी है, क्या होगा समझ सकते हैं। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। देखिए बहुत खतरनाक नदी है, पत्थर बने हुए। लो सर लो जी। तो मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब शिक्षकों को VSK यानी विद्या समीक्षा केंद्र मोबाइल ऐप के जरिए अटेंडेंस लगानी होगी और ये अनिवार्य व्यवस्था है। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को पंच इन और जाने के वक्त पंच आउट करना बिल्कुल ज़रूरी होगा। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि डिजिटल अटेंडेंस के आधार पर ही शिक्षकों की सैलरी बनेगी, अन्यथा नहीं। लेकिन यही व्यवस्था अब गंभीर विवादों में घिरती जा रही है। प्रदेश के शिक्षक सरकार की नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षकों के ग्रुप का ये जोखिम भरा वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो अभी हमने आपको दिखाया। शिक्षकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में VSK ऐप के ज़रिए वो अटेंडेंस कैसे लगा पाएंगे। उनका आरोप है कि ऐप में ना तो लोकेशन सही दिखती है, ना ही टाइमिंग ठीक तरह से दर्ज होती है। वहीं कई स्कूलों में नेटवर्क की समस्या के कारण भी हाजिरी लगाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और अटेंडेंस व्यवस्था में छूट देने की मांग लेकर शिक्षक संगठनों ने अगले 7 अगस्त को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है सरकार को। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऐप की तकनीकी खामियों के कारण शिक्षकों की उपस्थिति सही तरीके से दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में सिर्फ ऐप के रिकॉर्ड के आधार पर ही सैलरी रोकना या सैलरी में डिडक्शन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा और बाकी जो शिक्षक संगठन हैं, उनका कहना है कि शिक्षक रोज़ स्कूल पहुंचकर पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन ऐप की तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी पूरी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। ऐसे में गलती सिर्फ शिक्षक की नहीं है, गलती है सरकारी सिस्टम की, ऐप में प्रॉब्लम है और अब इस आधार पर ही जो सैलरी बन रही है उसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि इससे शिक्षकों का भारी नुकसान हो रहा है। ये कहना है छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का।
दूसरी बात ये भी आ रही है कि जीपीएस लोकेशन तक ये ऐप सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए कि स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नजर आएगा कि ऐप में क्या क्या लिखा है। शिक्षक संगठनों के मुताबिक ऐप में जीपीएस लोकेशन सही से कैप्चर नहीं हो पा रही है। कई जगह स्कूल और ऐप की लोकेशन अलग अलग दिख रही है। इसके अलावा कमज़ोर नेटवर्क, सर्वर प्रॉब्लम, लॉगिन की प्रॉब्लम, ऐप का हैंग होना आम बात है। इसके अलावा समय पर चेक इन और चेकआउट टाइम भी दर्ज नहीं हो रही है और ये जो दिक्कत है ये लगातार आ रही है। 2 शिफ्ट वाले स्कूलों में भी यही स्थिति बनी हुई है जिससे शिक्षक बेहद परेशान हैं। अब शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा दावा भी यहां पर आ रहा है कि 83% अटेंडेंस लग रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सवाल यह है कि पूरा रिकॉर्ड कौन देगा। करीब 83% शिक्षक वीएसके ऐप के जरिए अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, ये कहना है शिक्षा विभाग का। हालांकि शिक्षक संगठनों का कहना कुछ अलग है। वो कहते हैं कि ऐप में हाजिरी दर्ज होना और पूरे महीने की रेगुलर अटेंडेंस रिकॉर्ड होना अलग अलग बातें हैं। तो इसको समझना चाहिए शिक्षा विभाग को, शिक्षकों का ये कहना है। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों को समझना चाहिए। शिक्षा विभाग का दावा है कि 83% यहाँ पर अटेंडेंस लग रही है, ई अटेंडेंस लग रही है, ऑनलाइन ऐप के जरिए लग रही है। तो शिक्षकों का जो दावा है, शिक्षकों की जो बातें हैं वो गलत है, ये कहना है शिक्षा विभाग का। अब शिक्षा विभाग ने जो कहा है उसके जवाब में एक सवाल पूछ रहे हैं शिक्षक सरकार से और शिक्षा विभाग से कि क्या विभाग, क्या सरकार ये साबित कर सकते हैं कि जुलाई महीने में 83% शिक्षकों की हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की पूरी हाजिरी ऐप में बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के दर्ज हुई है। ये बड़ा सवाल है। दोनों संगठनों का कहना है कि जब तक वीएसके ऐप पूरी तरह से काम नहीं करने लगता, पूरी तरह से इसकी तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं की जाती, तब तक स्कूलों में प्राचार्य और प्रधान पाठक की ओर से रखे जाने वाले हाजिरी रजिस्टर को ही उपस्थिति का मान्य रिकॉर्ड माना जाए, जैसा पहले चलता था। अगर शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं तो उनसे उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कराए जाएं और अगर हस्ताक्षर मौजूद हैं तो सिर्फ ऐप में रिकॉर्ड नहीं बनने की वजह से उनकी सैलरी ना रोकी जाए। ये मांग है शिक्षकों की। शिक्षक ये भी मांग कर रहे हैं कि इसकी जगह बायोमेट्रिक सिस्टम आप लागू कर दीजिए, हम आएंगे और पंच करके अपना काम करेंगे, यानी पंच इन और पंच आउट हम बायोमेट्रिक सिस्टम पर ही करेंगे। शिक्षा विभाग पूरी तरह डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू करना ही चाहता है तो सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सिर्फ मोबाइल ऐप के भरोसे हाजिरी दर्ज करना और दूरस्थ और कमज़ोर नेटवर्क वाले इलाकों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी दिक्कतें भी विभाग को समझना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो पूरी तरह से अव्यावहारिक है, ये शिक्षकों का कहना है। यही कह रहे हैं शिक्षक और यही कहते हुए वो आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को कि अगर सिर्फ और सिर्फ वीएसके ऐप के आधार पर ही सैलरी काटी गई तो 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में डीडीओ ऑफिसेस का घेराव किया जाएगा। और जो दूसरा संघ है छत्तीसगढ़ का शालेय शिक्षक संघ, इसने भी कहा है कि शिक्षकों के खिलाफ अगर किसी तरह की भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू हुई तो संगठन सीएम हाउस घेराव समेत बड़े आंदोलन की तरफ जाएगा बेशक। अब फैसला आ गया है शिक्षा विभाग के पाले में, क्योंकि दोनों शिक्षक संगठन लगातार सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि ऐप की तकनीकी खामियां दूर की जाएं और जब तक ये खामियां दूर नहीं होती तब तक सिर्फ ऐप को ही सैलरी का आधार ना बनाया जाए। साथ ही स्कूलों में मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर को भी मान्य रिकॉर्ड माना जाए ताकि तकनीकी कारणों का खामियाजा शिक्षकों को ना भुगतना पड़े। तो कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में भी यही हाल थे। सरकार को फिर बाद में बैकफुट पर आना पड़ा, मामला हाईकोर्ट तक भी गया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को शिक्षकों को शिथिलता देनी पड़ी कुछ मामलों में। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षक भी यही कुछ मांग सरकार से कर रहे हैं और उनकी कुछ मांगें अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखी जाएं तो सही भी लगती हैं। जो रिकॉर्ड हमने आपको दिखाए उसके मद्देनज़र यही लगता है कि हाँ, ऐप में दिक्कतें तो हैं। और ये जो वीडियो आपने देखा कि नाव पार करके चप्पू चला के खुद शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, तो तय बात है ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है, सरकार के दावे कुछ भी हों। और शिक्षक संगठन भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ज़मीनी हकीकत नहीं देख रही है, व्यावहारिक दिक्कतें नहीं देख रही है और इसके बिना ही सरकार ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू कर दिया। तो आप भी बता सकते हैं इस मामले में आप क्या कहते हैं। आपका जो भी सुझाव है, जो भी शिकायतें हैं,
स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस तरह की और खबरें लेकर मैं आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।